20 और 21 जुलाई का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस दैनिक राशि फल के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले 20 और 21 तारीख के पंचांग को समझेंगे, उसके बाद दैनिक राशि फल पर हम लोग चर्चा करेंगे। 20 तारीख को 10वीं तिथि है, कृष्ण पक्ष है, रविवार का दिन है, चंद्रमा वृषभ राशि में है। शुभ समय 11:59 AM से 12:54 PM तक का है। राहु काल 5:36 PM से 7:19 PM तक का, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 21 जुलाई की बात करूं तो 21 जुलाई को एकादशी तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा वृषभ राशि में। शुभ समय 11:59 AM से 12:54 PM तक। राहु काल 7:18 AM से 9:01 AM तक, और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है। इसका क्या अर्थ है, मैं आपको दो तीन बातों को अलग से समझा दूं। मैंने जो दिशा शूल बताया है उसका अर्थ यह है कि उस दिशा में उस दिन यात्रा नहीं करना है, हो सकता है सुखद नहीं हो। मैंने जो राहु काल बताया है उस समय में कोई भी शुभ काम, अच्छा काम करने का, नया काम करने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है वो काम जो है बिगड़ जाए। मैंने जो आपको अभिजीत मुहूर्त शुभ समय बताया है वो समय बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है किसी भी प्रकार के नए काम, शुभ काम को करने के लिए, तो आप कर सकते हो। आइए चर्चा को आरंभ करें। मेष राशि से चर्चा शुरू करूंगा। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसका परिणाम ये होगा कि वाणी में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, भोजन और स्वाद में रुचि बढ़ेगी, धन संबंधी चर्चा या लाभ भी संभव है। घर में शांति और सहयोग प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। भावुकता में आकर कुछ गलत बोल सकते हो तो उस पर काबू करना चाहिए। खर्चा बढ़ सकता है, पेट से संबंधित कुछ तकलीफ सामने आ सकती है, वाणी पर संयम रखना आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसी भी व्यक्ति से मतभेद हो सकता है, जो आपके साथ घर में है उन्हीं में से किसी व्यक्ति से मतभेद की संभावना मैं देख पा रहा हूं। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में भी खूब वृद्धि के योग है। नई योजना या कार्य की शुरुआत भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। सौंदर्य और आकर्षण में भी खूब वृद्धि के योग है। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे आप। इस समय में चंचलता अधिक दिखाई देगी। भावनात्मक तौर पर में थोड़े से अस्थिर रहेंगे। निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति सामने आ सकती है। नींद में कुछ कमी हो सकता है। थोड़ी थकावट भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें घर में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि आपका खर्चा इस समय में थोड़ा सा बढ़ सकता है। थोड़ा सा जहां 5 रुपए में काम हो सकते थे, वहां आप अपने मन से 10 रुपया भी खर्च कर सकते हो। नींद में थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा या तो नाइट में सोने में डिले हो सकता है, या कुछ लोग आपको सोने में डिस्टर्ब जो है सो कर सकते हैं। वैसे इस समय में मन में मोक्ष की भावना जागृत होगी। यात्रा के भी योग बनेंगे। ध्यान और साधना में आपकी रुचि ज्यादा होगी। अकेलेपन में मानसिक विश्राम करेंगे। त्याग की भावना सामने आएंगी। खर्च अधिक होगा। नींद की समस्या जैसा कि बताया सामने आ सकती है। विदेश संबंधी किसी प्रकार की चिंता भी हो सकती है। मानसिक अवसाद की स्थिति, अस्पताल या जेल से संबंधित विषय भी सामने आ सकते हैं, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। आप सब जानते हो कि एकादश भाव में चंद्रमा है तो थोड़ा सा लालच बढ़ेगा। इस समय में आपका खर्च भी बढ़ेंगे। हो सकता है दोस्तों से किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाए। मानसिक अस्थिरता सामने आ सकती है। कुछ अवसर हाथ से निकल भी सकते हैं। लेकिन नेटवर्किंग अगर है, आपने एक जाल बिछा रखा है, लोगों को जोड़ रखा है, तो उससे लाभ मिल सकता है। लाभ के अवसर मैं देख पा रहा हूं। आपकी कुछ इच्छा मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों से सहयोग मिल सकता है। आमदनी में वृद्धि हो सकती है। सकारात्मक परिणाम बहुत सारे मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। बात करेंगे अब कुंडली के दसम भाव में है
सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा जो मान सम्मान की चिंता हो सकती है, पिता से संबंध में उतार चढ़ाव आ सकता है, कार्यालय में तनाव, निर्णय में अस्थिरता, कार्य में चंचलता भी सामने आ सकती है, नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना है, कार्य क्षेत्र पर में कुछ क्रिएटिविटी कारण आपका वर्चस्व बन सकता है, समाज में सम्मान मिल सकता है, अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल सकते हैं, कैरियर में प्रगति के भी योग देख पा रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए नवम भाव में है चंद्रमा जो दर्शा रहा है कि धार्मिक तौर पे थोड़े से संकोच मन में हो सकते हैं, यात्राओं में बाधा, मानसिक असंतुलन, विश्वास में कमी के योग हैं, आलस्य भी बढ़ सकता है इस समय में, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। वैसे उच्च शिक्षा में सफलता के योग हैं, गुरु या पिता से सहयोग मिल सकता है, यात्रा में लाभ के योग, धार्मिक कार्यों में रुचि, भाग्य का साथ मिलना भी मैं कन्या राशि वालों के लिए देख पा रहा हूं। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा है जो जीवन में अचानक से बदलाव ला सकता है, पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव भी संभव है, अवसाद या भय की स्थिति सामने आ सकती है, दुर्घटना की आशंका देख रहा हूं, हेल्थ वाइज कुछ इशू भी सामने आ सकती है, इसलिए सावधान। वैसे मानसिक परिपक्वता इस समय में आपके अंदर देखने को मिलेगी, गहन चिंतन करेंगे, रहस्यमयी विषयों की समझ बढ़ेगी, शोध या अन्वेषण कार्य में सफलता मिलेगा, गूढ़ विद्याओं के रुचि बढ़ेंगे, बड़ा कुछ मामलों में बहुत अच्छा समय है। बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, सप्तम भाव में चंद्रमा है जो संदेह या भ्रम की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, मानसिक द्वंद्व परेशान कर सकता है, वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, जीवन साथी से भावनात्मक असहमति हो सकती है, आपको सौंदर्य और श्रेष्ठता में निखार आ सकता है, आकर्षण बढ़ेगा, सामाजिक संबंधों में वृद्धि होगी, साझेदारों से लाभ मिलेगा, जीवन साथी से मधुर संबंध बनेंगे, बड़ा सुखद और बढ़िया समय है। बात करेंगे देवी और सज्जनों अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रमा है जो दर्शा रहा है कि आपका मन इस समय में थोड़ा सा विचलित हो सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझाव की स्थिति आ सकती है, दुश्मन से सावधान रहें, मानसिक थकान हो सकती है, सर्दी खांसी परेशान कर सकता है। वैसे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, सेवा कार्यों में रुचि बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा अगर कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, किसी प्रकार का कर्ज है तो राहत, रोग से राहत मिलने के योग हैं। मकर राशि वालों के लिए बात करूं तो पंचम भाव में है चंद्रमा, मानसिक अस्थिरता को भी दर्शाता है, एकाग्रता में कमी आ सकती है, संतान को लेकर एक कुछ चिंता हो सकती है, प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति आ सकती है, भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हो। वैसे रोमांच और कल्पनाशीलता बढ़ेगी, इस समय में पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में उन्नति देखने को मिलेगा, रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, संतान से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में है चंद्रमा जो दर्शा रहा है कि ज्यादा सोच विचार करेंगे, नींद में परेशानी आ सकती है, भावनात्मक असंतुलन देखने को मिल सकता है, घर की शांति में बाधा आ सकती है, माता जी का तबीयत गड़बड़ हो सकता है, सावधान। वैसे घरेलू कार्यों में रुचि बढ़ेगी, मन में शांति का अनुभव होगा, माता से सहयोग और स्नेह मिलेगा, वाहन या संपत्ति से लाभ मिलेंगे, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। बात करेंगे मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा है जो दर्शा रहा है कि भाई बहन से विवाद की संभावना है, योजना बदलने की प्रवृत्ति हो सकती है, भ्रम या आलस्य सामने आ सकता है, कार्यों में अस्थिरता हो सकती है, मानसिक अशांति परेशान कर सकता है। वैसे अच्छे समाचार भी प्राप्त होने के योग है, छोटी यात्राओं का योग बन रहा है, लेखन मीडिया कला में रुचि बढ़ेगी, साहस और आत्मबल बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से मेल जोल भी बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मैं इस समय में देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी। हमने आपको बताया कि कैसा रहेगा आपका ये समय पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत
नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।